अस्सलामुअलैकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी शगुन के कंगन लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। कुछ शादियाँ पसंद की होती हैं और कुछ शादियाँ नापसंद वाली, मगर मेरी शादी ना तो पसंद की हो रही थी और ना ही नापसंद की इसलिए नहीं हो रही थी कि मैंने अभी तक अजय को देखा ही नहीं था, और बगैर देखे मैं उसे नापसंद कैसे कर देती। बगैर देखे उसके नाम की हल्दी और मेहंदी दोनों लगा दिया गया था मुझे। मेरी ये शादी पसंद नापसंद की न होकर ज़बरदस्ती की हो रही थी। ज़बरदस्ती की इसलिए कि मैं अजय को देखे बगैर उससे शादी पर तैयार नहीं थी, और मम्मी पापा ने इस बार ना तो मुझे अनिल से मिलवाया और ना उसके बारे में कुछ बताया था। बस अचानक से वार्न किया कि हफ्ते भर में तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तो दंग रह गई। बार बार लड़के के बारे में पूछी, ना पापा ने कुछ बताया और ना ही मम्मी ने। कई बार पूछने पर मम्मी ने सख्ती से कहा, चुपचाप जो हो रहा है होने दो। फिर से लड़के का नाम और एड्रेस तुम्हें बता दूं और तुम जाकर उल्टी सीधी हरकत कराओ। मैं मुंह बनाए अपने कमरे में आ गई। 2-3 रिश्ता मेरी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से ही खराब हो गया था। इस बार पापा और मम्मी होशियार हो गए थे। बारात का शोर, खाने का शोर, जयमाला का हंगामा और अब विदाई। मैं घूंघट के अंदर आंसू बहा रही थी। मैं मम्मी पापा से हद दर्जा नाराज थी और एक बार भी नजरें उठाकर इस अजय के बच्चे को नहीं देखा था जिसने मुझे सिर्फ तस्वीर में पसंद कर लिया था। मैं उसकी इस हरकत पर इतनी नाराज थी कि उसकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। दरवाजे पर फूलों से सजी गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठकर मुझे अजय के साथ अपने ससुराल जाना था, जहां एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी हम दोनों को। हर रोज मोहल्ले में मोहब्बत की शादियां हो रही थी। कॉलेज में लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। उनकी पसंद पर उनके माँ बाप उनकी शादी पर तैयार भी हो रहे थे, मगर ये मेरे मम्मी पापा थे जो किसी लड़के से मेरा मिलना, उससे बातें करना, उससे मेरी दोस्ती कुछ भी पसंद नहीं करते थे। मम्मी कहती, लड़कों से दोस्ती एक हद तक रखो। पापा कहते, कॉलेज जाती हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। कॉलेज की 5 सालों की पढ़ाई में मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देती रही थी, इसलिए अपने इर्द गिर्द घूमते लड़कों पर मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। वैसे अगर जरा ध्यान देती तो कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता, मगर फिर पापा की बातें और मम्मी की आंखें याद आ जाती तो मैं सहम कर रह जाती। पापा कहते, पढ़ाई खत्म होते ही कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगा। मैं और सहम जाती, जाने कैसा लड़का मिले, मेरी पसंद का हो या नहीं। मेरा दिल बैठने लगता। पापा ने कई एक लड़के खोज भी लाए थे मेरे लिए। अच्छे खाते पीते घर के थे, मगर मेरी टांग अड़ाई की वजह कर रिश्ता खत्म हो गया। फिर मैं आराम फरमाती रहती, मगर इस बार न तो लड़के ने मुझे देखा और ना ही मैंने उसे। मैं फूलों से सजी गाड़ी में बैठी थी। मेरे बगल में वो थे, शेरवानी पहने, सर पर सेहरा सजाए, मेरे सर को अपने कंधे से टिकाए। मैं रो रही थी और वो मुझे चुप भी नहीं करा रहे थे। ऐसे खुड़ूस होते हैं अरेंज मैरिज के शौहर। मैं दिल में सोचती रोती जा रही थी। करीब 2 घंटों के बाद मैं अपने नए घर पर थी। फूलों की बारिश में वो मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रहे थे। मैं उन्हें देखना चाह रही थी, मगर घूंघट की आड़ से वो नजर नहीं आ रहे थे। सास ननद सब मुझ पर वारी जा रही थी। फिर रस्में शुरू हो गईं। रंगीन पानी और फूलों से भरा थाल, थाल के अंदर थाल के पानी में अंगूठी और अंगूठी खोजते हम दोनों के हाथ।
कभी आपस में टकराते और कभी दूर हट जाते। अजय भैया कम ऑन, अजय भैया कम ऑन, अजय भैया अंगूठी आपको मिलनी चाहिए। उनके बहन भाई गले फाड़ फाड़ कर उन्हें जोश दिला रहे थे। मैंने महसूस किया अजय ने पानी के अंदर अंगूठी की खोज बंद कर दी है। वो बेमकसद पानी में उंगलियां घुमा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी मेरी तरफ सरका दिया तो मैं अंगूठी पकड़कर पानी से हाथ बाहर कर ली। मैंने धीरे से उन्हें देखा। खूबसूरत नैन नक्श थे उनके। मुझे नैन नक्श से क्या लेना था? मुझे तो एक अनजान के साथ प्यार वाली जिंदगी गुजारनी थी और पता नहीं ये मैं कर पाती या नहीं। किसी अनजान के दिल में जगह बनाना कहाँ आसान होता है। मैं इतने लोगों की मौजूदगी में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। रस्मों के खत्म होते होते रात हो गई। पंडाल में जहाँ रस्में हो रही थीं, वहीं खाने पीने का इंतजाम होने लगा। खाने के बाद सब सोने की गर्ज से उठ गए। मुझे मेरे कमरे में ला दिया गया। मैं भारी लहंगा और जेवर पहने पलंग पर बैठी थी। रात के 11 बज गए थे। मुझे मम्मी और पापा याद आ रहे थे। मेरा मन एक बार फिर से उदास हो रहा था। मैं यूं ही अपने कपड़े और जेवर देख रही थी कि तभी मुझे लगा कि माँ के शगुन वाले कंगन मेरी कलाई में नहीं है। मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ चेक कर ली, घूंघट उतार कर पलंग की साइड पर रख दी, खड़ी होकर लहंगे को हौले से झाड़ी, मगर कंगन नहीं मिला। मैं घबरा गई। माँ ने कंगन पहनाते वक्त कहा था, कंगन ध्यान से रखना। पंडाल से कमरे में आते आते एक कंगन गायब हो गया था। मैं परेशान हो रही थी। अजय से क्या बोलूंगी। मेरा दिल अंदर से डर रहा था। नई जगह, नए लोग और ये अजय जाने कैसे होंगे। मुझे पसीना आने लगा। मैं बेड पर बिछे चादर पर फैले फूलों को इधर उधर करके अपना कंगन खोज रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और अजय कमरे के अंदर आ गए। मैं उन्हें देखकर सीधी होकर खड़ी हो गई और एक सांस में कहने लगी, वो माँ के कंगन नहीं मिल रहे हैं, एक मेरी कलाई में है और एक। मैं चुप होकर फिर से चादर पर फैले फूलों को इधर उधर करने लगी। कौन से कंगन? शगुन वाले तो नहीं, कहकर अजय भी चादर पर फैले फूलों में कंगन खोजने लगे। तो मैं रूहानसी होते हुए सर हिलाने लगी। होगा यहीं कहीं, कहाँ जाएगा। वो ये कहते हुए मेरा घूंघट पलंग पर से उठाकर झाड़ने लगे। फिर हम दोनों ने सारा कमरा छान मारा, मगर कंगन नहीं मिला। मैं थक कर पलंग पर बैठ गई तो वो मेरे बराबर बैठते हुए बोले, मुझे तो लगता है वो पंडाल में ही रह गया होगा, हमें वहाँ ढूंढना चाहिए, मिल जाएगा। वो बड़ी अपनायत से कह रहे थे। उनकी अपनायत पर मुझे वो अपने से लगे। कंगन के गुम हो जाने पर वो एक बार भी मुझ पर नाराज नहीं हुए थे। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। अजय मेरा हाथ पकड़े कमरे से बाहर ले आए। कमरे के बाहर बिल्कुल सन्नाटा छाया था। हॉल में सब इधर उधर सो रहे थे। मैं अजय के साथ धीरे धीरे चल रही थी। मेरे चलने से पायल बज रहा था। अजय ने कहा, पायल उतारकर मुझे दो, मैं कुर्ते की जेब में रख लेता हूँ। मैंने वैसा ही किया। फिर हम दोनों पंडाल में थे। पंडाल में हर तरफ लाइट जल रही थी। मैं लहंगा संभालती, कभी इस कुर्सी के नीचे तो कभी उस कुर्सी के नीचे सर घुसाए कंगन खोजती रही। अनिल स्टेज के ऊपर चढ़ गए। अब वो स्टेज पर बिछे कालीन पर घुटनों के बल बैठकर स्टेज पर रखे बड़े से सोफे के नीचे सर अड़ाए कंगन की खुदाई में मगन थे। मैं एक एक मेज के कवर को उठा रही थी, मगर कंगन का कहीं पता नहीं था। आखिर हम दोनों थक कर
कुर्सी पर बैठ गए। अब भोर हो रहा था। मैं कुर्सी पर बैठी तो मेरे आंसू निकल पड़े। रोना किस लिए? अजय ने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो माँ नाराज होंगी कहकर मैं रोने लगी। हाँ, अगर उनको पता चलेगा कि कंगन गुम हो गया है तो नाराज होंगी, मगर उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं 1-2 दिन में उसकी दूसरी जोड़ी बना लाऊंगा। वो मुझे चुप करा रहे थे। मुझे लगा अजय में अच्छे दोस्तों वाली खूबी है। पापा की पसंद मुझे अच्छी लगी थी। मेरे आंसू बंद हुए तो वो मुझे साथ लिए कमरे में आ गए। सब अब भी सो रहे थे, बेखबर, आराम से। सुबह का उजाला फैल रहा था। अनिल मुझे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गए। मैं कुछ देर यूं ही पलंग पर बैठी रही, फिर तकिए पर सर रखी तो आंख लग गई। फिर मेरी आंख माँ जी की आवाज़ पर खुली थी। वो कमरे के बाहर खड़ी मुझे आवाज़ दे रही थी, शगुन देख, कल मैं तुम्हें एक हाथ में ही कंगन पहना पाई थी, दूसरा मैं भूल गई। अभी मैं जेवर के डब्बे रख रही थी कि ये कंगन मिल गया। माँ जी की आवाज़ पर मैं भागती हुई दरवाजे तक आई। माँ जी ने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर कंगन पहनाती हुई बोली, मैं ऐसी ही हूँ, कुछ याद नहीं रहता। अब तू आ गई है ना, हर चीज़ तुझे ही याद करना पड़ेगा। मैं धीरे से मुस्कुराई। वो मेरे माथे को चूमकर वापस हो गई तो मैं कितने देर तक यूं ही खड़ी रह गई। मुझे अजय से ज़्यादा उनकी माँ पर प्यार आ रहा था। वो अच्छी थी, जभी तो अजय अच्छे थे। मैंने धीरे से अपना कंगन चूम लिया। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द ही आप सबों की खिदमत में दोबारा हाजिर होती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा पहले वाला जो चैनल था वो हैक हो गया है। तो अब मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।